सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस के स्ट्रक्चर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अभी हम मूव कर रहे हैं ग्रेजुअली किस तरफ फ्रेंड्स, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्रैक्टिस के लिए, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए किस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, हम उन तमाम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं डे बाई डे। ठीक, हर एक वीडियो लेक्चर्स में कुछ डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, दीज स्ट्रक्चर्स विल हेल्प यू, है ना। ये स्ट्रक्चर्स आपको किधर हेल्प करेगी फ्रेंड्स? दीज स्ट्रक्चर्स विल हेल्प यू while speaking English. So when you start speaking English, these structures will be very very effective. ये structure आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। So actual में if you really want to learn how to speak in English fluently and confidently, then these structures will help you out a lot, right? So बहुत अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, तमाम structures जो मैंने आपके लिए बनाए हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन किए हैं। स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम इन सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, सारा सीक्वेंस में सीख रहे हैं फ्रेंड्स। और मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने प्रीवियस मेरे कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखे, सो फर्स्ट यू शुड वॉच ऑल दी कॉन्सेप्ट क्लास। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लास का प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक, उसको आप एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से सारे वीडियोस आप देख सकते हो। डे वाइज है, डे 1, डे 2, डे 3, इस तरीके से डे 12 तक आपको सेशंस है। एक कंसोलिडेटेड सेशन है जिसके अंदर आप उसको देख सकते हो एंड देन यू कैन ऑल्सो लर्न। अब देखो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश तो हर कोई सीखना चाहता है, बट एक्चुअल में आप एक इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकर यदि बनना चाहते हो, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, राइट। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, जिनको समझ तो आता है, राइट, बट वाइल स्पीकिंग दे गेट स्टक, है ना। कुछ तो वर्ड्स नहीं आते, कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं आते। कभी स्ट्रक्चर्स आते तो वर्ड्स में प्रॉब्लम है, कभी वर्ड्स आते तो स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, ये उनके साथ में ये प्रॉब्लम होता है। सो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या है, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मैंने आपके लिए प्लान किए। बहुत ही स्मॉल सेशन से फ्रेंड ये, है ना, बहुत ही कम टाइम लेने वाले हैं, बट ये जो प्रैक्टिस का जो एक आपको एस्पेक्ट देने वाले हैं, दीज एस्पेक्ट्स विल हेल्प यू, है ना। ये आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो यूज़फुल सेशन है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक, तो यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रिपरेशन करें तो तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाने वाला है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ आफ्टर ऑल। ठीक, आफ्टर ऑल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ठीक, सो देखो इससे रिलेटेड सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आफ्टर ऑल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, राइट। आफ्टर ऑल बेसिकली ये फ्रेजेस है। ठीक, सो फ्रेजेस का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, राइट। आप उनको देखिए, उसके बाद इन लेक्चर्स को देखिए। आप फ्रेजेस को आगे पीछे करके देख सकते हैं, डजंट मैटर, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक, आप कहीं से भी देख सकते हो, बट आप कॉन्सेप्ट क्लास जब देखेंगे ना तो उनको सीक्वेंस में देखें। ठीक, सो बेसिकली देखो आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है, आखिरकार, है ना। आखिरकार हिंदी में इसका मतलब नहीं है। अब देखो सारे के सारे सेंटेंस का हिंदी आपको बोलना है क्या? नहीं। जस्ट यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक थे कि सर आपने बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हो, है ना, इंग्लिश ही इंग्लिश में पढ़ा रहे हो आप, है ना, हमारा हिंदी मीडियम है, हमारे को कुछ प्रॉब्लम आती है ना, ऐसे मुझे कॉल्स आए। तो मैं बेसिकली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करो बेटा, क्या कि आप यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश इटसेल्फ। ठीक, आप कोशिश करो कि मीनिंग मेकिंग जो है ना हिंदी का वो आपके दिमाग में बने। वो बार बार हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली, राइट। वाई? बिकॉज योर टारगेट लैंग्वेज इज इंग्लिश। आपको जो बोलना है किस लैंग्वेज में बोलना है फ्रेंड्स? इंग्लिश में। तो जितना इंग्लिश बोलेंगे उतना आपको एक इंग्लिश का इन्वायरमेंट आपके अराउंड क्रिएट होगा एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, यू कैन ऑल्सो रीड, यू कैन ऑल्सो राइट इन इंग्लिश इटसेल्फ। ठीक, बहुत आसानी से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप सीख जाएंगे फ्रेंड्स। देखो थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ता है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप तरीके से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करना पड़ता है और एक सीक्वेंस में आप चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। सो बिलीव मी, दीज सेशन विल बी अ माइलस्टोन फॉर यू और आप इतना बढ़िया इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे फ्रेंड्स कि यू वॉन्ट बिलीव। इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इजी, बहुत आसान बना दिया फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। बस एक प्रॉब्लम जो है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि आप हिंदी बार बार बोलने का जो आदत है ना उसको छोड़ दो फ्रेंड्स। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम है, दैट आई अंडरस्टैंड। शुरुआत में थोड़ा डर भी लगता है ना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है, तो एक दो सेंटेंस का आप हिंदी बना सकते। चलो तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सो देखो फ्रेंड, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। क्या मतलब होता है फ्रेंड्स का? आखिरकार। ठीक, ये हमारा हिंदी मीनिंग होता है। अब इसी से रिलेटेड हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सो पहले मैं आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बाद मैं हिंदी के बनाऊंगा। सो दीज आर सर्टेन सेंटेंस, एक सेट ऑफ सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाए हुए, जिनका मैंने हिंदी भी लिखा है, जिनका मैंने इंग्लिश भी लिखा है, फ्रेजेस को मैंने हाईलाइट किया है, कहाँ पर इसको कैसे यूज़ करना है, वो तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी के बेसिस पे आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, मैं जिस तरीके से आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है एंड दीज प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, राइट। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जैसे पहला ही सेंटेंस है, क्या है?
आफ्टर ऑल लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब देखो मैंने प्रीवियस सेशंस में भी बोला है फ्रेंड्स, आपको क्या किस चीज़ पे काम करना है, वोकेबलरी पे काम करना है। वोकेबलरी से रिलेटेड सेशंस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उन सेशंस को जरूर देखिए आप, ठीक। सो देखो आफ्टर ऑल का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आखिर का। सो आफ्टर ऑल लाफ्टर, लाफ्टर इज़ व्हाट, हंसी। लाफ्टर चैनल्स आते हैं ना, लाफ्टर शोज होते हैं, ठीक। सो आफ्टर ऑल लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ठीक। मेडिसिन क्या है, दवा है या इलाज, ठीक। सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आखिरकार हंसी सबसे अच्छा इलाज है, राइट। सो आफ्टर ऑल लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करो फ्रेंड्स, क्या, आफ्टर ऑल लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ठीक। अब देखो यहाँ पर दी बेस्ट बोला है, यहाँ पर क्या यूज़ किया फ्रेंड्स, दी बेस्ट। क्यों दी यूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया है, ठीक। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, राइट। आपने एडजेक्टिव का जो डिग्री है वो लर्न किया होगा। सो गुड, बेटर, बेस्ट, जब भी सुपरलेटिव डिग्री होता है वहाँ पर आप क्या अप्लाई करते हैं, आर्टिकल, दी डेफिनेट आर्टिकल। इज़ द आइडिया क्लियर। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग समझते चलो फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस भी करते चलो, राइट। सो प्रोफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इज़ द आइडिया क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे फ्रेंड्स। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। चलो, आफ्टर ऑल हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस, इट इज़ विच इज़ वेरी वेरी ट्रू, है ना, बिल्कुल सही बात है। क्या, आखिरकार मेहनत ही तो सफलता का राज है, हाँ यही बात है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं फ्रेंड्स। सो आफ्टर ऑल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नो डाउट एट ऑल, है ना। क्या मतलब हो जाएगा, आफ्टर ऑल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आखिरकार ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। सबसे अच्छी नीति कौन सी होती है, ईमानदारी। देखो ईमानदार जो इंसान होता है ना, उसको शुरुआत में स्ट्रगल जरूर हो सकता है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे उसका टाइम निकलते जाता है ना, पीपल विल कम टू देम, और फिर धीरे से क्या होता है, वो ईमानदारी के ऊपर यदि टिका हुआ है, सो डेफिनेटली उसको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आखिरकार ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, ठीक। सो आफ्टर ऑल ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। अब देखो बार बार आप बोलेंगे ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। जब आप बार बार बोलते हैं ना फ्रेंड्स, रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, जब आप बार बार बोलते हैं तो क्या होता है, आपके जो वोकल कोड्स है ना, इसके अंदर क्या है, इसको हैबिट होती है इंग्लिश बोलने की। क्योंकि अभी तक हमने यह किया फ्रेंड्स, हमने थ्रू आउट दी जर्नी क्या बोला है, हिंदी बोला है। सो व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, है ना, जब हम इंग्लिश बोलते हैं सो वोकल कोड्स हमको अलाउ ही नहीं करता। बेसिकली इंग्लिश हमारे पास होती है, इंग्लिश आती है गले तक और फिर वापस चली जाती है। वाई, बिकॉज इसको यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं है इंग्लिश बोलने का। सो वोकल कोड्स को क्या होता है, बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस देना होगा। प्रैक्टिस जितना देंगे फ्रेंड्स, उतना फ्लुएंटली, उतना कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। इज द आइडिया क्लियर। सो वोकल कोड्स को प्रैक्टिस देनी है, बार बार बोलना है। बार बार बोलेंगे तो आपको स्पीकिंग का प्रैक्टिस होगा, बार बार बोलेंगे तो यू विल ट्राई टू लिसन, आपको सुनने को भी मिलेगा, राइट। सो बोलना सुनना, लिसनिंग स्पीकिंग, ये दोनों प्रोसेस जब साइमल्टेनियसली चलती है ना फ्रेंड्स, इसी से आपकी फ्लुएंसी आती है और इसी से आपका कॉन्फिडेंस भी बनता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, प्रैक्टिस आपने कर ली, हैबिचुअल हो गया आपका वोकल कोड, देन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और प्रैक्टिस हो गई तो फ्लुएंसी आती है। तो कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी बढ़िया से कॉम्बिनेशन बन जाता है अच्छे इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकर का। इज द आइडिया क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो आफ्टर ऑल लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। लाइफ क्या है, वही है जो आप उसको जिस तरीके से बना देते हो। सो लाइफ तो सभी को मिली है, ठीक, लाइफ सभी को मिली है, आपको जिस उस लाइफ को जिस तरीके से आप बना दो वो लाइफ वैसी बन जाती है, राइट। कुछ लोग रोते रहते हैं कि लाइफ ने हमारे साथ ऐसा किया, कुछ लोग लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। सो लाइफ इज़ वॉट, आफ्टर ऑल लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट। लाइफ क्या है, वही तो है जो आप उसको बना देते हो। लाइफ है कुछ नहीं, आप ही बनाते हो, ठीक। सभी आते हैं जिस तरीके से उसी तरीके से चले जाते हैं, बट देर आर पीपल हु क्रिएट माइलस्टोन्स, बेंचमार्क क्रिएट कर देते हैं, राइट। एंड देर आर पीपल हु डाई, नोबडी नोज देम, कोई उसको जानता भी नहीं है, कोई उनको जानता भी नहीं है, बट देर आर पीपल जिनको एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, उनको सभी लोग जानते भी है। सो लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट। इज द आइडिया क्लियर। चलो इस तरीके के सेंटेंस फ्रेंड्स और एक बार देख लेते हैं, हम कुछ और सेंटेंसेस के साथ इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो आफ्टर ऑल टाइम हील्स ऑल वाउंड। अब देखो मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स, आपको वोकैब के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अब देखो हील्स ऑल वाउंड, ठीक। सो आफ्टर ऑल टाइम हील्स ऑल वाउंड्स। अब वाउंड्स क्या होता है, ये हो गया फ्रेंड्स जख्म, हील्स ठीक कर देना, ठीक। तो अब यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अलग है, राइट। देर आर नंबर ऑफ वर्ड्स जिनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अलग होंगे, जिनके लिटरल मीनिंग अलग होंगे। किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज़ हुआ है उसको आपने लर्न करना है, उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है उसका ये भी लर्न करना है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये भी लर्न करना है। तो इस तरीके के सेशंस मैंने वोकैबुलरी से रिलेटेड आप ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आपने वो नहीं देखे तो यू मस्ट वॉच दैट, क्योंकि जितना अच्छा वोकैब होगा उतना अच्छा मीनिंग मेकिंग होगा आपका, राइट। तो मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर,
आफ्टर ऑल टाइम हील्स ऑल वॉन्ट्स, व्हाट डज इट मीन? आखिरकार समय सभी जख्मों को ठीक कर देता है, ठीक। सो यू शुड गिव टाइम टू योर प्रॉब्लम्स को टाइम देंगे, पेशेंस रखेंगे, सो दीज प्रॉब्लम्स विल बी मैनेज्ड, खत्म हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो आफ्टर ऑल एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब देखो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक है THAN और एक होता है THEN, राइट। देन उसके बाद देन उसके बाद, ठीक। और ये THAN ये क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, राइट। सो आफ्टर ऑल एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक। क्या क्या हमने देखा यहाँ पर मीनिंग इसका? आखिरकार क्रियाएं जो है ना, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, वो शब्दों से ज़्यादा बोलती है। मतलब देर आर पीपल हु स्पीक अ लॉट, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट दे डोंट डू एनीथिंग, बट वो करते कुछ नहीं। बट देर आर पीपल हु डू नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट दे डोंट स्पीक, सो देयर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जो हमारी जो एक्शंस है, हमारी जो क्रिया है ना, हमारे जो काम है, वो बोलते हैं किससे ज़्यादा, हमारे वर्ड से ज़्यादा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है? आफ्टर ऑल एवरी एक्सपीरियंस टीचेस अस समथिंग वैल्यूएबल। बहुत ही शानदार सेंटेंस। आफ्टर ऑल एवरी एक्सपीरियंस टीचेस अस समथिंग वैल्यूएबल, ठीक। सो हर एक जो अनुभव होता है ना, हमारे को लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इज द आइडिया क्लियर? सो दीज आर दी सेंटेंसेज, ये फ्रेजेस हमने यूज़ किया था इसका आफ्टर ऑल से रिलेटेड, ठीक। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। ये एक सजेस्टेड कुछ कॉन्सेप्ट मैंने दिए आपको, ठीक। इन कॉन्सेप्ट को आपने एक बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंड करना है, एंड देन व्हाट शुड डू, यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है, एंड देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स, देयर आर नंबर ऑफ सेंटेंसेज दैट यू विल हैव टू मेक, एंड यू शुड स्पीक, यू शुड राइट, है ना। आपको लिखना भी है, आपको बोलना भी है। तो यदि आप बिगिनर हैं, यदि शुरुआत स्टेज पे है, तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इफेक्टिव आप इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, अच्छी मेहनत करेंगे, रिजल्ट्स विल बी आउटस्टैंडिंग, बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। चलो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सब आपका एक रोल क्या होता है, आपको बेसिकली आपको आपसे एक इंसिस्ट करता हूँ मैं आपको कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना। पसंद आते हैं वीडियोस उनको लाइक कीजिए, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। शुरुआती रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है आपका, इसी तरीके से रिस्पॉन्स मिलता रहा तो जितने क्वालिटी कॉन्टेंट्स में आपको पेड कोर्सेज में भी देता हूँ ना, उससे ज़्यादा इफेक्टिव कोर्सेज, उससे ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो लेक्चर्स में आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराने वाला हूँ, ठीक। सो बिलीव मी, यदि आप इन सेशंस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीक्वेंस में देख रहे हैं, सो दीज सेशंस विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।